महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन में। तो मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है नाटो की, तो अब मैं नाटो के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1949 को हुई थी बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे हम वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। और नाटो के 30 सदस्य देश हैं, ये आपको याद रखना है। और नाटो की ये जो सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता की है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने, जो कि नाटो के महासचिव हैं। और संस्करण था इस सम्मेलन का 32वां। मुख्यालय है नाटो का ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी देश ने। तो जर्मनी देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन देश ने। तो चीन देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ब्रिक्स एक एक्रोनियम है, यानी कि बी से जैसे ब्राज़ील है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। तो ये आपको याद रखना है। और वहीं ब्रिक्स की पहली सम्मेलन की बात करें तो ये 2009 में हुई थी रशिया के येकैतरिनबर्ग में। और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के आयोजन हुआ है। और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है पीयूष गोयल जी ने, जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है सोमनाथ घोष ने, जो कि रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, और संदीप चक्रवर्ती ने, जो कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित हुआ है। अब मैं आपको ILC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भी रखा है, यानी कि टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट होने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम लक्की विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 GK की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है, ये आगे वीडियो में थोड़ी देर में मैं आपसे लेने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्वाड के बारे में बात हुई है। तो क्वाड ग्रुप को फ्रेंड्स बनाने की जो बात थी, वो जो फॉर्मर जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे जी, उन्होंने रखी थी। और क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, भारत,
जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया देश ने। तो दक्षिण कोरिया देश ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है और इसकी थीम है बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 कहाँ आयोजित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। तो संयुक्त अरब अमीरात में COP28 आयोजित होने वाली है 2023 में, ये आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स COP27 जो कि इस साल होने वाली है, इसकी बात करें तो ये मिस्र में होने वाली है। वहीं बात करें COP26 की तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी पिछले वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि HCO के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समरकंद उज़्बेकिस्तान में। तो समरकंद उज़्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स HCO के बारे में बात हुई है यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई है, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। तो भारत देश क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करने वाला है 2022 वाले की। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड ग्रुप में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है। अगला प्रश्न हमारा, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित हुई है और इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 यानी कि COP27 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र देश। तो मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, तो यहाँ पर COP27 होने वाली है, ये आपको याद रखना है। और पिछले वर्ष की COP26 कहाँ हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया है। और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले हैं भूपेंद्र यादव, जो कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाडी, फिजी गणराज्य में। तो नाडी, फिजी गणराज्य में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 आयोजित होने वाला है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 जनवरी 1975 को, और जो पिछला 2021 वाला ये विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये भी फिजी गणराज्य में हुआ था। और भारत में कब हुआ था? 2015 में, ये आपको याद रखना है। और भारत के भोपाल में ये हुआ था सम्मेलन। अगला प्रश्न हमारा, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। तो भारत देश ने UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी की है। अब मैं आपको UNSC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क US में है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है S जयशंकर साहब ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, और इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ है। फ्रेंड्स आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्ष की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के टैग मार्क को देखकर ही बाय करें। साथ ही हमारी 50,000 GK की बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया कि आपके जो 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, वो इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं।
अगला प्रश्न हमारा, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन यानी कि WGES 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। WGES का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया है भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का थीम है क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन, द रोड मैप टू नेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया में। तो कंबोडिया में भारत और आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 2022 आयोजित हुई है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आसियान के बारे में बात हुई थी, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आसियान, तो इसकी जो स्थापना है वो 1967 को हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है एस जयशंकर साहब ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। तो पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। और लीप का अर्थ है लिवरेज, एनकरेज, एक्सेस और प्रमोट। और विषय है इसका सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, और संस्करण था इस सम्मेलन का 16वां। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात हुई है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1971 को हुई है। मुख्यालय इसका कॉल्गनी, स्विट्जरलैंड में है। और इस सम्मेलन का थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न हमारा, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। और इस सम्मेलन का थीम है इंडियाज टेक एड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वें एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड देश। तो थाईलैंड देश एपेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करने वाला है। और इस सम्मेलन का थीम है ओपन कनेक्ट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ANCIPS का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन का थीम है ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90th महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। तो भारत देश ने इंटरपोल के 90वीं महासभा की मेजबानी की है। अब मैं आपको इंटरपोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई है। मुख्यालय इसका फ्रांस के लियोन में है। तो 91वीं महासभा जो कि 2023 में होने वाली है, ये ऑस्ट्रिया के वियना में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन या फिर प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। और इसका थीम है इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप लाइव आइए, तो इसलिए मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल रवि अदिति व्लॉग्स के नाम पर लॉन्च किया है। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN जनरल असेंबली की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में UNGA की 77वीं बैठक आयोजित हुई है।
और 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रहे हैं कसाबा कोरोसिक। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है एस जयशंकर साहब ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का थीम है अ वाटरशेड मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका देश। तो दक्षिण अफ्रीका देश 2023 में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी करने वाला है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाली, इंडोनेशिया में। तो बाली, इंडोनेशिया में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ है। और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और थीम है इस सम्मेलन का रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे तो उनमें से हम लक्की विनर्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 GK की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 कहाँ आयोजित होगा? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टेस्ट पार्ट। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलान, इटली में। तो मिलान, इटली में गैसटेक मिलान 2022 सम्मेलन आयोजित हुआ है। और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो दुबई में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन का थीम है डिसीजेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न हमारा, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और इस सम्मेलन का थीम है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 यानी कि SMDS 11 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में। तो लेह लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन हुआ है। और इसमें अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का थीम है यूजिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलीफैक्स, कनाडा में। तो हैलीफैक्स, कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व करेंगे इसमें ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं भारत के। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। तो गांधीनगर, गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन हुआ है। और इस प्रदर्शनी का ये 12वां संस्करण है और थीम है पाथ टू प्राइड। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश चैनल रवि दीति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा नंबर 1 चैनल है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जयपुर शहर में। तो जयपुर शहर में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन का थीम है फॉसिल फ्यूल्स, डीकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स। अगला प्रश्न, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, UAE और US, तो ये 4 देश हैं इस ग्रुप में। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 यानी कि HCO रैट्स 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। तो भारत देश ने HCO रैट्स 2022 की मेज़बानी की है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, कई सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर इसका आंसर उज़्बेकिस्तान होना चाहिए। तो मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं कि जो HCO रैट्स की मेज़बानी है वो भारत देश ने की है, बट जो HCO शिखर सम्मेलन है वो उज़्बेकिस्तान में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबिजान आइवरी कोस्ट में। तो अबिजान आइवरी कोस्ट में UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें COP14 की, तो ये 2019 में हुई थी भारत के ग्रेटर नोएडा में। UNCCD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और UNCCD COP15 की थीम है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला प्रश्न, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोबी केनिया में। तो नैरोबी केनिया में UNEA5 का आयोजन हुआ है और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021-22 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021-22 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है और इसका थीम है #वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने। तो फ्रांस देश ने वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न हमारा, 21वें TERI वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 21वें TERI वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। TERI का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और इस सम्मेलन का थीम है टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। और इस बैठक का आयोजन पक्के बाघ अभयारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ हुई है और संस्करण है इस बैठक का 20वां। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों के शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया देश ने। तो इंडोनेशिया देश ने G20 देशों के शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेज़बानी की है और इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है अमिताभ कांत ने, जो कि भारत के G20 शेरपा हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। और सभा की अध्यक्षता की है RK सिंह ने, जो कि ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूसंतारा इंडोनेशिया में। तो नूसंतारा इंडोनेशिया में 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। और इस सम्मेलन का थीम है इफेक्टिव पार्लियामेंट, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकता नगर गुजरात में। तो एकता नगर गुजरात में अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता की है किरण रिजिजू ने, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। तो कोपेनहेगन डेनमार्क में वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन हुआ है। और इसका थीम है वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन आयोजित हुआ है। आंगन का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। और इसका थीम है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, और संस्करण था इस सम्मेलन का दूसरा। अगला प्रश्न हमारा, मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन ने, जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इसकी अध्यक्षता की है जी किशन रेड्डी ने, जो कि भारत के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। तो अमेरिका में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन हुआ है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉस एंजलिस अमेरिका में। अगला प्रश्न हमारा, G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। G4 में देश हैं ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान देश। अगला प्रश्न हमारा, शंघाई सहयोग संगठन HCO के राष्ट्र अध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुशांबे तजाकिस्तान में। तो दुशांबे तजाकिस्तान में HCO के राष्ट्र अध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022 यानी कि सार्क समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में सार्क समिट 2022 आयोजित होने वाली है। अगला प्रश्न, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देश। तो जापान G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली देश। तो इटली देश G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न हमारा, 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया देश। तो कंबोडिया देश 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका देश। तो अमेरिका देश 35वें एपेक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एचसीओ के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्ताना कजाकिस्तान में। तो अस्ताना कजाकिस्तान में एचसीओ के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक में भारत का नेतृत्व किया है तुषार मेहता ने, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के। और इसका थीम है एडुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाली इंडोनेशिया में। तो बाली इंडोनेशिया में G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप USIS SAP की मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाशिंगटन अमेरिका में। और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रोन उद्योग में निवेशकों तथा युवाओं की क्षमता और तालमेल का पता लगाने के लिए पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु में। तो चेन्नई तमिलनाडु में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा राज्य। और इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज MCQs फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही फ्रेंड्स हमारी 50,000 GK की बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके जो 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस हैं हम एग्ज़ाम के वो हमारी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर में। तो कोयम्बटूर में नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं भारत के। अगला प्रश्न हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न हमारा वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन अमेरिका में। तो वाशिंगटन अमेरिका में तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने। तो चीन देश ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का थीम है उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न हमारा, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवड़िया गुजरात में। तो केवड़िया गुजरात में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है मनसुख मंडाविया ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ है और इसका थीम है प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप लाइव आइए, तो इसलिए मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल रवि दिति व्लॉग्स के नाम पर लॉन्च किया है। इस चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सपोर्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित हुई है और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है पीयूष गोयल ने, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं भारत के। और इस सम्मेलन की थीम है हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक का ये 48वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 देशों के कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी देश। अगला प्रश्न हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलहट बांग्लादेश में। तो सिलहट बांग्लादेश में सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन 2022 आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदिवासी युवाओं के विकास के लिए 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2022 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राजदूतों और उच्च आयुक्तों को एक साथ लाने के लिए मिशन प्रमुखों का 10वां सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात में मिशन प्रमुखों का 10वां सम्मेलन आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है S जयशंकर साहब ने, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं भारत के। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। और साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, यूट्यूब पर नंबर 1 चैनल है, तो इस पर आप विजिट करें अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश तत्व पर पहला आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में।
तो देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अफ्रीकी देश सेनेगल में आयोजित शांति और सुरक्षा संबंधी डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच 2022 की बैठक में भारत की तरफ से पहली बार किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी मुरलीधरन ने, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। तो वी मुरलीधरन ने डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच 2022 की बैठक में भारत की तरफ से पहली बार अध्यक्षता की है और इस बैठक का संस्करण था 8वां। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसकी स्थापना 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न हमारा, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में HCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में और इस बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत गुजरात में। तो सूरत गुजरात में नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन का थीम है द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। अगला प्रश्न हमारा, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न हमारा, एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 टेक्सकॉन 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है और इस सम्मेलन का थीम है री इमेजिनिंग द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट डेकेड। अगला प्रश्न हमारा, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली भारत में। तो नई दिल्ली भारत में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 आयोजित हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता की है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने, जो कि भारतीय साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। अगला प्रश्न, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्बन पुर्तगाल में और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और इस सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है देवू सिंह चौहान ने, जो कि संचार राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्म अल शेख मिस्र में। तो शर्म अल शेख मिस्र में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है और भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है एस फांगोन कोनियाक ने, जो कि नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुशांबे तजाकिस्तान में। तो दुशांबे तजाकिस्तान में अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन हुआ है और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है अजीत डोभाल साहब ने, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क देश में। तो डेनमार्क देश में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। आपको नॉर्डिक देशों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें 5 देश हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। तो ये 5 देश नॉर्डिक देश कहलाते हैं और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही फ्रेंड्स हमारी 50,000 GK की बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस 90 to 95% इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया टॉपिक। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।